हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कमला दास की बायोग्राफी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कमला दास एक मॉडर्न इंडियन पोएटेस हैं। इन्हें बेसिकली थ्री नेम से जाना जाता है। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है माधवी कुटी, थर्ड है कमला सुरैया। कमला दास के नाम से बेसिकली ये इंग्लिश में पोइट्री पब्लिश करती हैं, यानी कि इंग्लिश की जो इनकी पोइट्रीज़ होती हैं वो कमला दास के नाम से पब्लिश होती हैं। ये मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं और वो पब्लिश होती हैं माधवी कुटी के नाम से। माधवी कुटी इनका पेन नेम ही होता है, या इनका पेन नेम आधा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है, तो माधवी कुटी ही होता है। और कमला सुरैया ये अपना नाम रखती हैं इस्लाम कबूल करने के बाद। 1999 में ये इस्लाम कबूल कर लेती हैं और उसके बाद में अपना नाम रखती हैं कमला सुरैया। इन्हें बेसिकली पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाना जाता है। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री के मदर के रूप में भी जाना जाता है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को पुनय्यूर कोलम में होता है, जो कि मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरल में पड़ता है इंडिया में। और कमला दास की मृत्यु 31 में 2009 को होती है और इन्हें दफनाया जाता है जामा मस्जिद तिरुवनंतपुरम में। कमला दास के पिता का नाम वीएम नायर होता है, जो कि एडिटर होते हैं एक बहुत ही फेमस मैगजीन की। वो मलयालम की मैगजीन होती है जिसका नाम है मातृभूमि। तो इस मातृभूमि मैगजीन के इनके पिताजी एडिटर होते हैं और इनकी मदर का नाम नालापत बालामानी अम्मा होता है, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएटेस होती हैं। और कौन सी पोएटेस? वो मलयालम लैंग्वेज में लिखती हैं, इसलिए मलयाली पोएटेस होती हैं वो। कमला दास वॉज एजुकेटेड ओनली टिल द एज ऑफ 15। कमला दास की जो एजुकेशन है बहुत ही कम होती है। केवल ये एजुकेशन प्राप्त करती हैं 15 साल की आयु तक, और 15 साल की ही आयु में इनकी शादी कर दी जाती है एक बैंक ऑफिसर से, जिसका नाम होता है माधव दास। लेकिन माधव दास से शादी करने के बाद माधव दास इनको लिखने के लिए इनक्रेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो इन्हें लिखने के लिए और ही बढ़ावा मिलता है। तो शादी के बाद भी ये राइटिंग को कंटिन्यू रखती हैं। हर हस्बैंड प्रीडिसीज्ड हर इन 1992 आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ मैरिज। इनका जो हस्बैंड होता है उनकी मृत्यु हो जाती है 1992 में, इनके शादी के 43 ईयर्स के बाद। शी embraced Islam in 1999 at the age of 65 and became कमला सुरैया। और 1999 में कमला दास इस्लाम कबूल कर लेती हैं। उस समय इनकी एज 65 साल की होती है और ये अपना नाम रखती हैं कमला सुरैया। Kamala Das was the first Indian woman who openly and frankly talk about sex and female sexual desire of Indian women। कमला दास ये पहली इंडियन वुमन हैं जिन्होंने ओपनली और फ्रैंकली सेक्स के बारे में बात किया है और फीमेल सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में बात किया है। इन्होंने ये बात किया है कि इंडियन वुमेन की सेक्सुअल डिज़ायर क्या होती है उसके बारे में ये पहली इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने बात की है। She was a confessional poet whose poems have been often considered at a par with those of Anne Sexton and Robert Lowell। ये बेसिकली एक कन्फेशनल पोएट होती हैं और इनके जो वर्क्स होते हैं उनको कंपेयर किया गया है, या इनके वर्क्स को बराबर में रखा गया है किसके? एने सेक्सटन और रॉबर्ट लोवेल के बराबर में इनके वर्क्स को रखा गया है, या उनके बराबर में इनके वर्क्स को कंपेयर किया गया है। और ये यूनिक डिसोजा ने कहा है इस स्टेटमेंट को। ये बहुत ही पॉपुलर पोजीशंस पे भी थी, जैसे कि ये चेयरपर्सन थी केरला साहित्य अकेडमी में। केरला साहित्य अकेडमी में चेयरपर्सन थी। फिर है चेयरपर्सन थी केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड में, और ये प्रेसिडेंट थी केरला चिल्ड्रेंस फिल्म सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी थी, और ये एडिटर थी पोएट मैगजीन की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भी ये थी। और कुछ इनके जो अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि 1963 में इन्हें मिला था पेन एशियन पोएट्री प्राइज़, और 1968 में मिला था केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर स्टोरी, थानुपा के लिए इन्हें मिला था, केरल में मिला था ये। 1985 में इन्हें मिला था केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश के लिए, कलेक्टेड पोएम्स के लिए इन्हें मिला था। और 1988 में मिला था इन्हें केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी। और 1997 में व्यालर अवार्ड मिलता था नील माथलम पूथा कलम के लिए।
2006 में इन्हें मिला था ऑनरेरी डीलिट बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, और 2006 में इन्हें मुटाथू वार्के अवार्ड मिलता है, और 2009 में इन्हें इजू थाचन अवार्ड मिलता है। इन्होंने पोएट्री को क्या किया है? इन हर ओपिनियन पोएट्री इज द अप्रैल सन स्क्वीज्ड लाइक एन ऑरेंज जूस। इन्होंने कहा, पोएट्री को क्या कहा है कि पोएट्री इज द अप्रैल सन, ये अप्रैल के सन की तरह है, स्क्वीज्ड जिसको निचोड़ दिया जाता है, लाइक एन ऑरेंज जूस, एक ऑरेंज जूस की तरह। इन्होंने क्या कहा है? ये इनकी पोएट्री के बाद में राय है, इंपॉर्टेंट लाइन है। और बेसिकली ये क्या था कि इन्फ्लुएंस्ड बाय हर अंकल नालापत्ता नारायण म्योन अ प्रोमिनेंट राइटर, शी बिगेन राइटिंग पोएट्री एट एन अर्ली एज। यानी कि ये बहुत ही कम एज में, बहुत ही कम आयु में पोएट्री लिखना स्टार्ट कर देती हैं, अपने अंकल से इन्फ्लुएंस करके। इनके अंकल का नाम होते हैं नालापत्ता नारायण म्योन, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर होते हैं, और उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर के ये बहुत ही कम आयु में, बहुत ही कम एज में लिखना स्टार्ट कर देती हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क हैं, जैसे कमला दास का जो फर्स्ट इंग्लिश बुक पोएट्री का होता है, यानी इनकी इंग्लिश की जो फर्स्ट पोएट्री बुक होता है वो होता है समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में पब्लिश हुआ था। और सेकंड इंग्लिश बुक की जो पोएट्री होती है, ठीक है, वो है द डिसेंडेंट्स, और ये पब्लिश होती है 1967 में। तो हमें ये क्या समझ आया? फर्स्ट इंग्लिश बुक ऑफ पोएट्री समर इन कैलकाटा 1965 में, सेकंड इंग्लिश बुक ऑफ पोएट्री द डिसेंडेंट्स 1967 में पब्लिश होती है। और क्या होता है कि एट द एज ऑफ 42 शी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी। 42 साल की एज में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आती है, माई स्टोरी, और इसे ये पब्लिश करती है 1977 में। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम, इसको बेसिकली मलयालम में इन्होंने लिखा था एंटे कथा के नाम में, लेकिन बाद में इन्हीं ने, यानी कि कमला दास ने ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और बाद में इसको ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये जो है, इसमें जो यूज़ किए गए इसके बहुत सारे एलिमेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो इनके थे। बेसिकली ये जो था इनकी ऑटोबायोग्राफी था, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्शनल हैं, यानी कि जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। फिक्शनल के मतलब होता है जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं, काल्पनिक होते हैं। तो पहले तो इन्होंने बताया था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, लेकिन कुछ समय के बाद में इन्होंने खुद इसको एक्सेप्ट किया था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, तो लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि फिक्शनल है, यानी कि इमेजिनरी है। ये बुक इनकी जो थी बेस्ट सेलर में आई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी, और इससे 15 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को देखते हैं जो कि इनके द्वारा लिखे गए, इनकी पोएम्स में लिखे गए हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है बी एमी बी कमला और बेटर स्टिल बी माधुकुटी। ये इनकी एक पोएम है जो है एन इंट्रोडक्शन है, और उस पोएम में इन्होंने क्या कहा है, बेसिकली वो जो पोएम होती है इनकी एन इंट्रोडक्शन, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो थीम होती है हर क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसकी थीम होती है हर क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी की तलाश करती हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। तो उस इंट्रोडक्शन पोएम में इन्होंने लिखा है कि बी एमी बी कमला और बेटर स्टिल बी माधुरी, यानी कि एमी हो जाओ, या अपने 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 आप को एमी कहती हैं, या कमला हो जाओ, या अच्छा होगा कि माधुरी कुट्टी हो जाओ। और उसी में ये फिर बोलती हैं कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस राइट इन 2 और ड्रीम इन 1, यानी कि मैं 3 लैंग्वेज बोलती हूँ, 2 में लिखती हूँ और 1 में ख्वाब देखती हूँ। तो ये किसकी है? ये कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन से ली गए हैं कोटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला कोटेशन है आई हैव रीच्ड द एज इन विच वन फॉरगिव्स ऑल, और ये इनकी पोएम है कंपोजिशन कमला दास की, उससे ली गई है कि आई हैव रीच्ड द एज, मैं उस एज में पहुंच गई हूं जिसमें एक व्यक्ति हर चीज़ को माफ़ कर देता है। तो ये ली गई इनकी पोएम कंपोजिशन से। अगला कोटेशन है एंड द जर्की वे ही यूरिनेट्स, ये इनकी पोएम है द लुकिंग ग्लास। द लुकिंग ग्लास में ये जो है कमला दास कहती हैं कि एक औरत को जो है कमला दास कहती हैं कि एक व्यक्ति का प्यार पाना बहुत ही आसान होता है, एक व्यक्ति का लव पाना एक औरत के लिए बहुत ही आसान होता है। सिर्फ उसको अपने मैन के प्रति ईमानदार रहना होगा, और उसकी सारी ज़रूरतों को, एक औरत की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सारी चीज़ें उसको बताना होगा।
ठीक है, तो उसी में यूज़ किया गया है द जर्की वे ही यूरिनेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये इसी पोएम में यूज़ किया गया है द लुकिंग ग्लास में। अगली इनकी पोएम है, अगली कोटेशन है, इफ़ लव इज़ नॉट टू बी हैड आई वॉन्ट टू बी डेड जस्ट डेड। और ये इनकी पोएम है द सुसाइड, उसमें यूज़ की गई है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इनकी एक पोएम है अ हॉट नून इन मालाबार। ये बेसिकली क्या होता है कि पहले तो ये मालाबार में रह रही होती हैं, लेकिन शादी होने के बाद में ये मुंबई चली जाती हैं, और मुंबई जाने के बाद में जो जो मालाबार की दोपहर होती है, तो दोपहर की जो इन्हें याद आती है उसी को लिखती हैं इसमें हॉट नून इन मालाबार में। बेसिकली ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। नॉस्टैल्जिया के मतलब होता है बीते दिनों की मीठी यादें, तो ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस प्रकार की पोएम है, तो आप नोट करेंगे ये नॉस्टैल्जिक पोएम है। कौन सी? अ हॉट नून इन मालाबार। अगला पॉइंट है द थीम दैट डोमिनेट्स द पोएट्री ऑफ कमला दास इज लव। यानी कि वो थीम जो कमला दास की पोएट्री को डोमिनेट करता है वो लव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमला दास की पोएट्री को कौन सी थीम डोमिनेट करती है? लव। द शॉर्ट स्टोरी टाइटल इकबाल। इनकी जो है शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल इकबाल है, और इसमें दिखाया गया है लेस्बियन रिलेशनशिप को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है इकबाल, उसमें लेस्बियन रिलेशनशिप को इन्होंने दिखाया है। इनकी एक पोएम है जिसका नाम है द इनविटेशन, और द इनविटेशन को इन्होंने डायलॉग फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सी जो होता है इन्हें बुला रहा होता है कि आप आ जाओ मेरे साथ। तो इनके कुछ वर्क जो हैं ये हम यहाँ नीचे मेंशन कर रखे हैं। जैसे इन्होंने नॉवेल लिखा है 1976 में, इन्होंने नॉवेल लिखा है, उसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट किसके द्वारा लिखी गई है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि हमने बताया 1976 में लिखी गई थी, माई स्टोरी, इन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया था। इसको बेसिकली इन्होंने मलयालम में लिखा था एटे कथा के नाम से। ठीक है, जिसको बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि बहुत सारे इसके जो एलिमेंट्स है वो फिक्शनल हैं। इसको 15 इंटरनेशनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, और इंग्लिश में कमला दास के द्वारा ही ट्रांसलेट किया गया था। इनको जो शॉर्ट स्टोरीज हैं जैसे कि अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977 में पब्लिश हुई थी, और 1992 में पद्मावती द हार्लोट एंड द अदर स्टोरीज पब्लिश हुई थी। इनकी पोएम्स हैं जैसे कि कुछ बहुत ही फेमस पोएम है। 1964 में इनकी फर्स्ट पोएम आती है साइरेंस, और 1965 में समर इन कलकत्ता पोएम्स का कलेक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1967 में द डिसेंडेंट्स आता है, और 1973 में इनका आता है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, इंपॉर्टेंट है। और 1977 में द स्ट्रेंजर टाइम आती है इनकी। 1979 में इनका टू नाइट दिस सैवेज राइट विद ब्रिटिश 19 की आती है, और 1984 में कलेक्टेड पोएम्स इनकी आती है। 1985 में द एनामालाई पोएम्स इनकी आती है, और फिर है 1979 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। 1999 में माई मदर एट 16 की इंपॉर्टेंट पोएम है। जब इनकी मदर 66 ईयर की हो जाती हैं तो उनकी कंडीशंस को बताती हैं, तो वो इसमें बताया गया है। और 2001 में इनकी या अल्लाह आती है, क्योंकि ये इस्लाम कबूल कर लेती है 1999 में, तो उसके बाद ये लिखते हैं या अल्लाह। कुछ इनके मलयालम में इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी लिखा है वो ये हैं। नेम थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, तो आप देख ले इसमें। जैसे 1964 में पाक शेयरडू मानम शॉर्ट स्टोरीज, 1966 में, तो ठीक है, ये सारे हैं होती हैं इनकी। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसमें कुछ पे हमने वीडियो बनाई है, जैसे इनकी पोएम है इंट्रोडक्शन पे भी हमने वीडियो बनाई है, द लुकिंग ग्लास पे भी हमने वीडियो बनाई है। ठीक है, और भी कई पोएम्स में हमने वीडियो बनाई है, उसको प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।